नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन यूपी की इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के स्कूल प्रबंधकों ने हिस्सा लिया। बैठक में फीस विनियमन, सरकारी निर्देशों और मान्यता प्रक्रिया की जटिलताओं पर चिंता जताई गई। साथ ही एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में बदलाव, पुस्तकों की उपलब्धता, स्कूल सुरक्षा मानकों और बुनियादी ढांचे पर चर्चा हुई। प्रबंधकों ने योग्य शिक्षकों की कमी, उनके प्रशिक्षण और वेतनमान को लेकर स्पष्ट नीति की मांग उठाई। एसोसिएशन ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्कूलों के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। बैठक के प्रस्ताव शिक्षा विभाग और सीबीएसई को भेजे जाएंगे। तो लखनऊ में राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिनमें संगठन के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने वर्तमान सामाजिक हालत पर अपनी बात रखी। उन्होंने समाज में बढ़ती असमानता पर गहरी चिंता जताते हुए शिक्षा, कानून और अधिकारों में सभी को समान अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि आपसी मतभेद देश के विकास में बड़ी बाधा बन रहे हैं, इसलिए सभी वर्गों को साथ लेकर चलना जरूरी है। संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारा और सद्भाव को मजबूत करना है। प्रेस वार्ता के दौरान समावेशी और बेहतर समाज के निर्माण पर जोर देते हुए लोगों से आपसी एकता बनाए रखने की अपील की गई है। क्योंकि आज पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका और उसमें वर्तमान राजनीति में आज जो जात बिरादरी के आधार पर कानून बनाना, अलगाववाद करना, समाजों को बांटना, देश को गृह युद्ध की स्थिति पर ले जाना, सामाजिक समरसता समाप्त करना, इस दिशा में प्रयास करके हम लोगों ने सभी ने मिलकर, मैं इसमें अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, सभी लोग इसमें उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं और भविष्य में भी रहेंगे। और सभी ने अपने समर्थन पत्र भी दिए हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई जात बिरादरी शामिल हो, सभी बिरादरियों के जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, वो सभी लोग शामिल हैं इसमें और एक मत होकर हम लोग कार्य करेंगे, उसी दिशा में कार्य करेंगे जिस दिशा में हमें इस देश में एक समरसता स्थापित करनी, एक समानता स्थापित करनी है, आर्टिकल 14 की स्थापना करनी है, जात बिरादरी के आधार पर जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों का अंत करना है, इस देश की प्रतिभाओं को स्थान दिलाना है, नौकरियां दिलाना है, प्रतिभाओं के पलायन को रोकना है। साथ ही जो देश में एक विषमता पैदा हो चुकी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सब स्थितियां कंट्रोल में आए, समाप्त हो। इन स्थितियों पर काबू करने के लिए ये विकल्प की स्थापना की गई और ये विकल्प में और भी संगठन आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे। इस विकल्प का उद्देश्य मात्र ये है कि इस देश में एक राष्ट्र जो विकास की दिशा में प्रयास करना, राष्ट्र को ले जाना, राष्ट्र में जब तक समरसता स्थापित नहीं होगी तब तक राष्ट्र या देश विकसित नहीं हो सकता। इस दिशा में ही ये जो राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा है ये कार्य करेगा। तो फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने रारा गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में साफ सफाई मानकों के अनुरूप न मिलने पर, गौवंशों को समय पर भूसा और हरा चारा उपलब्ध न कराए जाने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। इस लापरवाही पर उन्होंने खंड विकास अधिकारी और पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने गौशाला में मौजूद 450 गौवंशों और वहां तैनात कर्मचारियों की जानकारी ली। साथ ही हरे चारे और नेपियर घास की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने वेटरनरी डॉक्टर को नियमित टीकाकरण और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तो फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। जोहिना शहजादी नहर के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मासूम समेत एक किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने अमौली फतेहपुर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। करीब 2 घंटे से सड़क जाम होने के कारण लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने और जाम खुलवाने का प्रयास किया। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। तो बिजनौर में एक दर्दनाक हादसे में फैक्ट्री की गर्म राख में झुलसकर 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बच्चों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता मौसम चौधरी अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना।
उन्होंने डॉक्टरों से बातचीत कर घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद के लिए प्रत्येक बच्चे को विधायक निधि से 50-50 हजार रुपए दिलाने का आश्वासन दिया। चलिए बात करेंगे अब रामपुर की बिलासपुर तहसील में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए घरों में लगे स्मार्ट मीटर हटाकर पोस्टपेड मीटर लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि स्मार्ट मीटर की वजह से आम जनता, खासकर गरीब और कमजोर वर्ग परेशान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और देशव्यापी विरोध किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सपा नेता तेंदेंद्र सिंह विक्र ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और ये पूरी तरह से जन विरोधी कदम है। ये मीटर नहीं है। मोदी जी ने कहा मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। बुलेट ट्रेन तो नहीं चली लेकिन बुलेट मीटर लग गए। ये बुलेट की स्पीड से चल रहे हैं। जिसका 250 रुपए बिल आता था उसका 2500 रुपए महीने का बिल आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की गरीब किसान मजदूरों के साथ जुल्म और उसकी जेब पर डाका है। एक तरफ आप इस प्रदेश के किसान को मुफ्त बिजली देने की बात करते हो और उसके घर के बाहर प्रीपेड मीटर लगाकर उससे 2500 रुपए महीना वसूल रहे हो। आपके घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, लेकिन 300 यूनिट योगी जी आपने बिजली तो फ्री नहीं दी, लेकिन आपने हमारे तमाम गरीबों किसानों का गला काटने का काम किया। ये व्यवस्था तमाम यूरोप के कंट्रियों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके अंदर भी बिजली का बिल महीने में बाद में लिया जाता है। लेकिन पहला हिंदुस्तान है जिसे डिजिटल हिंदुस्तान बनाने की बात करने वाले मोदी जी, आप लोगों की जेब से पहले पैसा बाद में सर्विस देने की बात कर रहे हो। ये कैसे संभव है? भारत के अंदर ये व्यवहारिक नहीं है। मजदूरी करने वाले को 8 घंटे मजदूरी करने के बाद पैसा मिलता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को 30 दिन काम करने के बाद सैलरी मिलती है 40 दिन बाद, और आप मीटर पे हमसे पहले पैसा ले रहे हो। ये व्यवस्था को खारिज करते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर आपने समय रहते प्रीपेड मीटरों को नहीं हटाया तो उखाड़ कर फेंक देंगे और मीटर लगाने के लिए अगर गांव गली में लोग आए किसान खदेड़ने का काम करेंगे। इस व्यवस्था को बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जन आक्रोश खुलकर सामने आया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इन मीटरों के लगने के बाद बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम नागरिक खासकर गरीब और मध्यम वर्ग आर्थिक दबाव में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि पहले बिजली बिल नियंत्रित रहते थे, लेकिन स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद अचानक बिल बढ़ गए हैं। उन्होंने प्रशासन से पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। तो शाहजहांपुर में ई रिक्शा में सफर कर रही महिलाओं को निशाना बनाने वाले अंतरजनपदीय गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया। संयुक्त कार्रवाई में एसओजी सर्विलांस सेल और थाना जलालाबाद पुलिस ने 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के जेवरात, अवैध चाकू, मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह भीड़भाड़ का फायदा उठाकर ई रिक्शा में यात्रा कर रही महिलाओं के बैग और पर्स से कीमती सामान बड़ी सफाई से चोरी कर लेता था, जिससे पीड़ितों को तुरंत पता भी नहीं चल पाता था। तो जनपद शाहजहांपुर में काफी दिनों से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जब भी कोई यात्री ई रिक्शा में बैठ रहा है तब उसके बैग को चाकू, ब्लेड से या फिर उसकी जो चैन है खराब करके उसके अंदर रखे हुए सोना, चांदी, पैसे ये लोग जो है चुरा लेते थे। तो इसमें काफी अलग अलग थाने में इनकी कंप्लेन आई थी, जैसे पुआया, मिर्जापुर, कलान, खुटार, जलालाबाद। तो जब हमने इस पे एसओजी सर्वेलेंस और थाने की जो टीमें बनाई उसके ही क्रम में कल दिनांक 1/5/2026 को समय करीब 7 बजे के आसपास इनकी जो गैंग है, मुखबिर की सूचना पे हमें पता चला कि एक और डकैती डालने की कोशिश करने वाले हैं, उसका प्रयास करने वाले हैं। इसमें 4 नफर अभियुक्ता व 3 नफर अभियुक्त शामिल थे, जिनको हमने पकड़ा है और उसके साथ ही जो है काफी इसमें माल जो इसके साथ बरामदगी हुई है। अभी इस माल की जो परीक्षण हुआ नहीं है, बट इसमें कुछ पीला धातु और चांदी जैसे दिखने वाला जो धातु है वो मिला है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि इन अभियुक्तों का अंतर जनपदीय भी काम रहा है, जिसके अंतर्गत 2 इन मुकदमे हरदोई से भी पंजीकृत किए गए हैं। बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो ग्राम सभा पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान रमेश चंद्र जोशी
और उनके पड़ोसी के बीच कार हटाने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। मामले में पुलिस के द्वारा प्रधान के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई किए जाने से जनप्रतिनिधियों में आक्रोश फैल गया है और इसी के चलते ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह अधिकारी के नेतृत्व में प्रधानों का एक शिष्टमंडल लालकुआं कोतवाली पहुंचा और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर तहरीर सौंपी। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।